अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए आज बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। हम लोग इंतहाई सिंपल इंग्रेडिएंट्स की मदद से इस रेसिपी को आज तैयार करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी करेले गोश्त तैयार होंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी करेले लिए हैं। आधा किलो करेलों का हम लोग यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है। ये मिक्स गरम मसाला है, इसे हम कुंडी में पीस लेंगे। हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टेबलस्पून हम नमक यानी कि सॉल्ट का यूज़ करेंगे और 2 टेबलस्पून मैंने धड़ा मिर्च का यूज़ करना है। और जो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं इसको मैंने कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून हमें दही चाहिए होगा और मैंने तकरीबन 1 पाव जो है वो चिकन लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो आप भी इसको इसी तरह पीसेस में कट कर लें। अब एक तेजकी में मैंने ये 2 बड़े जो चम्मच हैं ये ऑयल के ऐड किए हैं। तो आप लोग इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाइएगा तो ये बहुत ही मज़ेदार करेला गोश्त तैयार होंगे। अब मैंने इसके अंदर वही हाफ़ केजी जो करेले हैं वो ऐड कर दिए हैं और इनको आप अच्छे से फ्राई करोगे, यानी कि इन करेलों को भूनोगे। तो अब मैंने ये करेले ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और नाज़रीन, जो मैंने आपको दिखाए हैं पीछे कि आपने मिक्स गरम मसाला है उसको आपने कुंडी में अच्छे से पीस लेना है और जो सूखा धनिया है वो भी आपने उसके साथ पीस लेना है, जिसमें आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया था। हाफ़ टेबलस्पून मैंने उसके अंदर जो था वो ज़ीरा लिया था। उसमें आप देख सकते थे काली मिर्च भी थी, उसका मैंने पेस्ट बना लेना है। अब आप देख सकते हो मेरे पास जो करेले हैं ये ब्राउन हो चुके हैं। डार्क ब्राउन करने के बाद आप इसे एक अलहदा बर्तन में निकाल लोगे। अब उसी देचकी में मैंने तकरीबन और हाफ़ जो चम्मच है वो ऑयल का ऐड किया है। अब इसके अंदर वो मैं 2 दरमियाने साइज़ के जो प्याज है वो ऐड कर दूँगी। और आप लोग जो है जैसे ही ये मेरे पास जो प्याज है वो लाइट ब्राउन होगा तो आप लोगों ने इसके अंदर जो चिकन के स्मॉल पीसेस हैं उनको ऐड कर लेना है। तो अब ये मैं चिकन ऐड कर चुकी हूँ। अब आप अच्छे से इस चिकन को पकाओगे और इसके बाद ही मैंने साथ ही इसके अंदर वही 2 टेबलस्पून धड़ा मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून मैंने हल्दी और मैंने 1 टेबलस्पून जो नमक है, इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब आप अच्छे से इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब अगले स्टेप के अंदर यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मेरे पास जो गोश्त है वो अच्छे से पक जाए, यानी कि गल जाए। तो इस स्टेप में अब मैंने यहाँ पर जो है पानी को ऐड करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ मैं पानी को ऐड कर चुकी हूँ और इसे आप एक दफ़ा अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हो कि बड़ी अच्छी सी जो ग्रेवी बन के हमारे पास है वो रेडी हो चुकी है। और अब साथ ही मैंने इसके अंदर जो करेले हैं जो मैंने डार्क ब्राउन कर लिए थे आप इसको ऐड करोगे। इसे अच्छे से चम्मच की मदद से एक बार आप मिक्स करोगे। मिक्स करके आप लोग इसी स्टेप के ऊपर जैसे ही आप अच्छे से मिक्स करोगे तो जो 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया था इसको नाज़रीन आपने अच्छे से फेंट लेना है और आपने इसी स्टेप के अंदर जो है दही को ऐड करना है। फिर आप इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने वो गरम मिक्स मसाला जिसमें सूखा धनिया वो सारा पेस्ट था आपने इसी स्टेप के अंदर उसको ऐड करना है। चम्मच से इसको आपने मिक्स करके तकरीबन दरमियानी आंच पर पकने देना है। जैसे ही हंडिया हमारे पास है जो वो ऑयल छोड़ दे तो आपकी ये रेसिपी जो है वो रेडी है। इसको मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है इसने घी छोड़ दिया है, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये रेसिपी रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार करेला गोश्त तैयार है। इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसके ऊपर फ्रेश जो सब्ज़ धनिया है वो स्प्रेड कर लेते हैं। नाज़रीन, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।